गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वाइल्ड पी गगन इन्फो। आज की वीडियो में हम हिंदी ए यानी हिंदी क हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यू को देखेंगे। थंबनेल में वैसे तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मेंशन किया है, बट ये सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में हर कोर्स में अवेलेबल है, कॉमन है। ये सब्जेक्ट सोल स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट जर्नी में किसी ना किसी सेमेस्टर में एक ना एक बार ज़रूर स्टडी करेगा। कुछ स्टूडेंट अभी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देंगे, कुछ सेकंड सेमेस्टर में करेंगे और कुछ अपकमिंग सेमेस्टर में। सो आपको एक ना एक बार इस सब्जेक्ट को स्टडी करना ही करना है। ओके, ये सब्जेक्ट हमारा एक कैटेगरी का सब्जेक्ट है, एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स। ओके, इस सब्जेक्ट के क्रेडिट्स 2 हैं। हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार 2 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट है। एंड इस सब्जेक्ट के सिलेबस में टोटल 2 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में 2 लेसन है एंड यूनिट 2 में 4 लेसन है। यूनिट 1 संप्रेषण सामान्य परिचय, लेसन 1 संप्रेषण की अवधारणा और इसकी प्रक्रिया, लेसन 2 संप्रेषण और संचार तथा संप्रेषण के विविध आयाम, यूनिट 2 संप्रेषण और संचार के विविध रूप, लेसन 1 संप्रेषण के प्रकार, लेसन 2 सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार करना। जो संभावित विषय हैं कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य, क्रिप्टो जागरूकता अभियान, कूड़ा निस्तारण योजना, ये टॉपिक्स हैं रिपोर्ट के। ओके, लेसन 3 लेखन के विविध रूप, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी लेखन, ब्लॉग लेखन। इस यूनिट में इस लेसन में आप लेखन के विविध रूप पढ़ेंगे, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी लेखन, ब्लॉग लेखन। ओके, और लेसन 4 संपादकीय लेखन। ओके गाइस, सो टोटल 2 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में 2 लेसन है, यूनिट 2 में 4 लेसन है। सो यही आपका सिलेबस है, इसी में से आपका एग्ज़ाम आएगा और आपको अपने एग्ज़ाम देने होंगे। सो गाइस, ये है हमारा हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार ए यानी क का एग्ज़ाम पैटर्न एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। ये सब्जेक्ट एक में आता है, एईसी यानी एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स कैटेगरी, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और 2 क्रेडिट्स हैं सब्जेक्ट की। सो ये सब्जेक्ट कॉमन प्रोग्राम ग्रुप है, जैसे कि मैंने बताया हर कोर्स में और हर सेमेस्टर में ये अवेलेबल है। किसी ना किसी एक सेमेस्टर में आप इस सब्जेक्ट को ज़रूर स्टडी करेंगे। ड्यूरेशन इसकी 2 आवर है एंड इसके मार्क्स 60 है। ये एग्ज़ाम 60 मार्क्स का, ड्यूरेशन 2 आवर। ओके, और इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिलता है। ओके गाइस, सो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। संप्रेषण मानव जीवन में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। एंड ऑप्शनल क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए उसके बाधक तत्वों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 2 संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ऑप्शनल क्वेश्चन, संचार के विभिन्न प्रकारों को साधारण समझाइए, यानी उदाहरण के साथ समझाना है। क्वेश्चन 3 आभाषिक संप्रेषण की विशेषताएं बताते हुए संप्रेषण में उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एंड ऑप्शनल क्वेश्चन, दिल्ली के कूड़ा निस्तारण योजना अभियान पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कीजिए। आपको रिपोर्ट की जगह पे प्रतिवेदन वर्ड भी देखने को मिल सकता है। प्रतिवेदन और रिपोर्ट दोनों का मतलब एक ही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, एंड क्वेश्चन 4 डायरी लेखन का आशय और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अपने जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना का डायरी लेखन के अंश के तौर पर उल्लेख कीजिए। अथवा ब्लॉग लेखन किसे कहते हैं? सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में इससे होने वाले फायदे का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 5 किन्हीं 2 टॉपिक्स पर टिप्पणी लिखनी है, यानी शॉर्ट नोट लिखना है। टॉपिक 1 भ्रामक संप्रेषण, टॉपिक 2 फीडबैक, टॉपिक 3 संवाद लेखन एंड टॉपिक 4 संपादकीय से अभिप्राय। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स का है, सेकंड भी 12 मार्क्स का है, थर्ड क्वेश्चन भी 12 मार्क्स का है, फोर्थ क्वेश्चन भी 12 मार्क्स का है, फिफ्थ क्वेश्चन भी 12 मार्क्स का है, एक शॉर्ट नोट 6 मार्क्स का एंड सेकंड शॉर्ट नोट 6 मार्क्स का, टोटल 12 मार्क्स। सो हमारा ये है क्वेश्चन पेपर। मैं देखती हूँ एक और क्वेश्चन पेपर आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए एक और क्वेश्चन पेपर है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन है, ड्यूरेशन 2 आवर एंड टोटल 5 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 60। सो क्वेश्चन 1 संप्रेषण और संचार के अंतर को साधारण स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 2 संप्रेषण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। संप्रेषण के विभिन्न बाधक तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 3
स्वच्छता और स्वास्थ्य विषय पर सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट तैयार कीजिए अथवा ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 4, अपने जीवन की किसी एक घटना को आधार बनाकर डायरी लिखिए अथवा नई शिक्षा नीति 2020 पर एक संपादकीय लिखिए। क्वेश्चन 5, शॉर्ट नोट एनी 2 टॉपिक्स। टॉपिक 1 जल और जीवन अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद में से आया है। टॉपिक 2 लिखित संप्रेक्षण। टॉपिक 3 प्रभावी संप्रेक्षण। टॉपिक 4 संवाद लेखन। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस बताना चाहती हूँ, इसलिए एक और क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। ओके गाइस, वही है क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न, 60 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर एंड टोटल 5 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चंस के साथ। एंड सो फर्स्ट क्वेश्चन, संप्रेक्षण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए संप्रेक्षण और संचार के अंतर बताइए। संचार में अंतर बताइए। ओके, अथवा संप्रेक्षण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2, संप्रेक्षण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार बताइए अथवा संप्रेक्षण के अंतर्गत आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। चुनौतियां यानी बाधक। क्वेश्चन 3, संप्रेक्षण कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से लिखिए। कोरोना पीड़ित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किए गए अपने विभागीय कार्यक्रमों पर एक रिपोर्ट लिखिए। क्वेश्चन 4, डायरी लेखन का महत्व बताइए अथवा संपादकीय लेखन किसे कहते हैं, इसे लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। क्वेश्चन 5, शॉर्ट नोट, संप्रेक्षण का महत्व, संप्रेक्षण की समस्याएं, ब्लॉग लेखन, कूड़ा निस्तारण योजना। सो 3 क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ गए होंगे। 60 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर, क्रेडिट्स 2, और हमारे क्वेश्चन जो है वो कॉमन है तीनों पेपर में। वो हैं संप्रेक्षण के प्रकार, संप्रेक्षण की प्रक्रिया, संप्रेक्षण को बाधक करने वाले तत्व। हमारा थर्ड क्वेश्चन रिपोर्ट लेखन पर आता है, प्रतिवेदन लेखन यानी रिपोर्ट लेखन उस पर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन डायरी लेखन पर आता है एंड फिफ्थ क्वेश्चन शॉर्ट नोट पर आता है। सो हमारा ये क्वेश्चन पेपर ज़रा भी टफ नहीं है एंड ना ही मेरे को नहीं लगता कि हमारा ये एग्ज़ाम टफ होगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।